नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य से अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखोगे कि आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, और आप एक भी अगर क्वेश्चन ऐसे मिस करते हो दोस्तों तो आप कहीं ना कहीं आपसे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं और एग्ज़ाम में आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो क्या पता ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाए। और इनको अगर आप देखते जाओगे, अगर आप थोड़ा भी इसको ध्यान से देखोगे बैठ के दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएंगे अकबर से, और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग संभावना है दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। और कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। आपको डेली बाय डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अकबर का देखेंगे। अकबर का शासनकाल जो था दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का जो शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक, इसके राजनीतिक क्या क्या प्रश्न होते हैं दोस्तों, देखते हैं। अकबर किस वंश से संबंधित था दोस्तों? अकबर किस वंश से संबंधित था? तो अकबर जो था दोस्तों मंगोल वंश से संबंधित था। अकबर जो था मंगोल वंश से संबंधित था, क्योंकि बाबर जो था वो तैमूर वंश और मंगोल वंश, उसके माता पिता जो थे तैमूर वंश और मंगोल वंश से ही वो संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। अकबर के जन्म के समय दोस्तों जो हुमायूं था वो उस समय निर्वास पे था, मतलब वो शेरशाह सूरी ने उसका साम्राज्य जीत लिया था, उसको खदेड़ दिया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। अकबर का जन्म जो अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था दोस्तों, अमरकोट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के माता पिता का क्या नाम था? तो अकबर के माता पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, और इसके पिता हुमायूं थे। इसके पिता का नाम हुमायूं था। जब ये हुमायूं निर्वास, जब शेर खान ने हरा के भेज दिया था, निर्वास चला गया था ये हुमायूं, तब वहाँ पे जाके हमीदा बानो बेगम से शादी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुग़ल सम्राट की माँ को मरियम मकानी भी कहा जाता है? कौन से मुग़ल सम्राट की माँ को मरियम मकानी भी कहा जाता है? तो ये अकबर की माँ जो थी हमीदा बानो को ही मरियम मकानी कहा जाता है। ये टर्म याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं किसकी शरण में था? जब अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों तो हुमायूं किसकी शरण में था उस समय? तो अमरकोट के राजा की शरण में था। अमरकोट के राजा की शरण में था। अमरकोट के राजा के शरण में हुमायूं उस समय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हुमायूं ने भारत से भागकर पर्सिया के शाह के यहाँ शरण ली, तब उस समय अकबर को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो उस समय अकबर को किसने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो अकबर को संरक्षण अस्करी ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? अस्करी ने संरक्षण प्रदान किया था। उस समय अकबर को अस्करी ने संरक्षण प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। चलिए नेक्स्ट। अकबर अपने बाल्यकाल में कहाँ पर सूबेदार के रूप में कार्य किया था? तो उसने कहाँ पर किया था दोस्तों अकबर ने? तो ये गजनी और लाहौर में इसने सूबेदार के रूप में कार्य किया था अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई
उस समय बैरम खान जो दोस्तों था ये सेनापति हुआ करता था हुमायूं का, ये अकबर का भी सेनापति हुआ करता था। और अकबर कहाँ थे उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो ये दोनों कहाँ थे दोस्तों, तो ये सिकंदर सुर का पीछा कर रहे थे। ये दोनों सिकंदर सुर का पीछा कर रहे थे, पंजाब की साइड थे ये दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ उस समय वह किस स्थान पर था, तो ये देखिए दोस्तों कलानौर गुरदासपुर पंजाब में था, कलानौर गुरदासपुर पंजाब में था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से, अपने पुस्तकालय से वो उतर रहा था, दौड़ के उतर रहा था, तभी उस समय उसकी गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, अकबर को मुगल बादशाह कब घोषित किया गया था, अकबर को मुगल बादशाह कब घोषित किया गया था दोस्तों, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इसको बादशाह घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था, राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इसका राज्याभिषेक कलानौर में ही, पंजाब में ही किया गया था। उस समय जब इसके हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका राज्याभिषेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब अकबर का राज्यारोपण हुआ तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, तो उस समय उसकी आयु कितनी थी दोस्तों, तो ये था 13 वर्ष 4 माह का था उस समय जब ये राज्याभिषेक इसका हुआ, तो वो उस समय ये 13 वर्ष 4 माह का था। चलिए नेक्स्ट, मुगल सूबेदार तर्दी बेग के भाग जाने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली पर किसने अधिकार किया, तो जब ये भाग गया था मुगल सूबेदार जो था तर्दी बेग, जब भाग गया था तो किसने अधिकार कर लिया था दोस्तों, हेमू ने अधिकार कर लिया था, हेमू ने अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेमू किस शासक का प्रधानमंत्री था, तो ये किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था दोस्तों, तो ये था मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और जल्दी जल्दी हम करेंगे कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका युद्ध कहाँ पे हुआ था, ये दोस्तों पानीपत में हुआ था। हेमू और जो मुगल सेना थी उसके बीच में युद्ध पानीपत में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पहला युद्ध तो बाबर के समय हुआ था, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था, तो ये था हेमू। जब ये पानीपत की लड़ाई हो रही थी दोस्तों, हेमू और मुगल्स के बीच, और वहाँ पर उसका नेतृत्व तो बैरम खां जब कर रहा था, जब लड़ाई हो रही थी तो हेमू जीत रहा था उस समय, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसकी आंख में तीर लग जाने के कारण हेमू के, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। हेमू की मृत्यु नहीं हो जाती, ये बेहोश हो जाते हैं उस समय। तो जब ये बेहोश हो जाते हैं तो ये अब मुगल्स का पड़ला भारी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कौन था दोस्तों, तो हेमू। ये नाम हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमू था। चलिए नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू, याद रखिएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन थे दोस्तों, हेमू। कौन से क्रम का शासक था, तो ये 14वें क्रम के शासक थे दोस्तों, हेमू, ठीक है, ये 14वें क्रम के शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत में अनेक युद्ध हुए, यह किस राज्य में स्थित है, पानीपत में जो अनेक युद्ध हुए पानीपत, वहाँ वह कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हरियाणा में स्थित है। अब ये बैरम खां कौन था दोस्तों, बैरम खां कौन था, तो ये बैरम खां जो था दोस्तों अकबर का संरक्षक था, अकबर का ये संरक्षक था, ये सेनापति भी इसको बोल सकते हो आप, संरक्षक भी था, ये अकबर की देखभाल करता था। चलिए नेक्स्ट, अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब तक रहा था, तो ये कब तक रहा था दोस्तों, तो ये 1556 से 1560 ईस्वी तक ये बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, मक्का जाते समय अहमदाबाद के पास पाटन में बैरम खां का वध किसने किया था, तो एक अफगान था दोस्तों, एक अफगानी था
मुबारक खां नोहानी, उसका नाम था मुबारक खां नोहानी ने उसका वध कर दिया था। यहाँ पर जब अकबर कुछ ये बैरम खां और अकबर के बीच कुछ मतभेद हो गया था दोस्तों, तो अकबर ने बोला या तो आप यहाँ पर रह के कोई छोटा पद लेके हमारे साथ रहो, या तो आप चले जाओ मक्का। तो बैरम खान ने कहा ठीक है मैं मक्का ही चला जाता हूँ। तो मक्का जाते समय इसको एक अफ़गान मुबारक खां नोहानी ने मार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैरम खां सिया मतवालंबी था, ये सिया को मानता था दोस्तों, सिया का। बद्स खां का निवासी था दोस्तों। हुमायूं और अकबर की पूर्ण स्वामी भक्ति से सेवा की थी इसने। पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय का श्रेय मुख्य रूप से बैरम खां को जाता है, क्योंकि यही उसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों। उस समय जब युद्ध हो रहा था तो उसका नेतृत्व यही कर रहा था। उसे मुगल सूबेदार तर्दी की हत्या का दोष दिया जाता है। 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया, मतलब मारा गया था 1560 ईस्वी में। मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक अफ़गान दल मुबारक खां नोहानी ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। उसने वहाँ पर उसको मार दिया था दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, ये पूछ लेता है। अकबर ने उसके पुत्र अब्दुर रहीम को 1584 ईस्वी में खाना की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने बैरम खां के पुत्र को, बैरम खां जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था दोस्तों, लेकिन अकबर ने उस समय बैरम खां की जो पत्नी थी उसने विवाह कर लिया था और इसके पुत्र को अपना लिया था और उसको 1584 में खाना की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट। अकबर के शासनकाल में 1560 से लेकर 1562 के समय कौन इतिहासकारों द्वारा किस नाम से अधिहित किया गया है? पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार? 1560 से 1562 को कहा गया है। पेटीकोट सरकार में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? पेटीकोट सरकार में माहम अनगा, आदम खां, जीजी अनगा, ये सब शामिल थे। चलिए नेक्स्ट। कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों? तो ये कौन थी दोस्तों? माहम अनगा जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, माहम अनगा। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का सबसे पहला आक्रमण किस राज्य पर हुआ था? सबसे पहला आक्रमण किस राज्य पर किया था इसने? तो ये मालवा पर किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था? तो किसके नेतृत्व में वहाँ पर आक्रमण किया गया था दोस्तों मालवा में? तो ये अकबर के धाय भाई आदम खां के नेतृत्व में। आदम खां ही गया था वहाँ पे, उसको आक्रमण करने का नेतृत्व यही कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने आदम खां को हटाकर किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये पीर मुहम्मद को दोस्तों। ऐसा इसलिए किया था अकबर ने क्योंकि ये अकबर के साथ धोखाधड़ी कर रहा था और कुछ मतभेद विद्रोह करने लग गया था। इस वजह से अकबर ने सोचा कि भाई ये विद्रोह करेंगे मेरे साथ तो आगे चल के मेरे लिए ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से इसने हटा के पीर मुहम्मद को वहाँ पर सूबेदार नियुक्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट। पीर मुहम्मद किस नदी को पार करते समय डूब कर मर गया था दोस्तों? तो ये कौन सी नदी को पार कर रहा था? ये नर्मदा नदी को पीर मुहम्मद जो था पार करते समय डूब के मर गया था। नेक्स्ट। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? तो कौन उत्तरदायी था? तो ये अब्दुल्ला खां उज़्बेक उत्तरदायी था। अब्दुल्ला खां उज़्बेक उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल सरदार को अकबर ने स्वयं मारा था? किस मुगल सरदार को अकबर ने स्वयं मारा था दोस्तों? आदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। ठीक है। माहम अनगा के पुत्र उधम खां को किसने मारा था? माहम अनगा के पुत्र उधम खां को किसने मारा था दोस्तों?
अकबर ने। किसने मारा था दोस्तों? अकबर ने। अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक प्रसिद्धि से प्रेरित होकर अकबर दरगाह की प्रथम तीर्थ यात्रा के लिए कब रवाना हुआ? तो ये कब रवाना हुआ था दोस्तों? तो ये रवाना हुआ था 1562 ईस्वी में। ये रवाना हुआ था 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर के अंतर्गत राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? तो किसने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी? आमेर के राज्य, आमेर के जो शासक थे राजपूताना, उन्होंने पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये कौन थे? राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह जो थे आमेर के, इन्होंने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस राज्य संबंधित थे? तो ये आमेर, आम्बेर जिसको बोला जा सकता है, या फिर आमेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किए थे दोस्तों? किस वंश से स्थापित किया था इसने? कछवाहों से। कछवाहों से इसने पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट है, अकबर ने किस राजपूत राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये आमेर, राजा मान सिंह के यहाँ। राजा मान सिंह के यहाँ। चलिए नेक्स्ट, जोधाबाई का विवाह। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो जोधाबाई का विवाह जो हुआ था अकबर के साथ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अकबर किसका दामाद था दोस्तों? तो अकबर किसका दामाद था? भारमल का दामाद था। अकबर जो था भारमल का दामाद था। नेक्स्ट है, अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था दोस्तों? तो किसको भेजा था मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए? ये इंपॉर्टेंट सारे ही बन जाते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? सरफुद्दीन हुसैन को। सरफुद्दीन हुसैन को इसने भेजा था। हम सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अकबर के मेड़ता पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? जब मेड़ता पर आक्रमण हुआ तो वहाँ का शासक कौन था? तो ये जयमल था। वहाँ का शासक जो था दोस्तों ये जयमल था। और उस समय दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ आप सोच के देखो, जब ये चीज़ें आप दिमाग में अपने चलाओगे तो किस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। अब हेमू के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जन्म से वह बनिया था। हेमू जन्म से बनिया था। अपनी योग्यता के बल पर वह मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति बन गया था। किसका सेनापति था दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह सूर का वो सेनापति बन गया था। नेक्स्ट है, आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत की लड़ाई के दौरान हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया था दोस्तों। देखा आपने, जब आंख में तीर लगी, वो लड़ाई जीत रहा था पानीपत वाली, लेकिन उसके आंख में जब तीर लग जाती है तो बेहोश होकर गिर जाता है। और यहाँ पर